अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज क्विकली कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जितने क्वेश्चन कवर कर सकूँ। अगेन बहुत डिले हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए हुए थे। तो अब जिस तरह पहला जो क्वेश्चन है तो उस तरह के मुझे काफ़ी और क्वेश्चंस भी आए हुए, तो उन सबको इसी में ही जो है ना कवर करने की कोशिश करता हूँ। और क्वेश्चन ये था कि कभी कभी लगता है एंग्जाइटी ठीक हो गई है, बट फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा से जो है ना ट्रिगर हो जाती है। इसकी क्या वजह है? या हम जब डिप्रेस होते हैं या एंग्शियस होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि अब एक एग्जांपल कुछ लोगों ने इस तरह दिया है कि हम अगर आपकी वीडियो सुन रहे हैं तो वी फील फाइन और हम मोटिवेटेड भी हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या नेक्स्ट डे जो है हम दोबारा उसी लूप के अंदर, उसी नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं। तो इसका क्या हल हो सकता है ना? सो थिंग इज़, मैं अक्सर एक बात बोलता होता था कि एक छोटा सा, जो अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि मंत्र समझ लो। वो ये होता था कि कहते हैं सो वट। अब इस चीज़ को हम कह तो देते हैं, अगर यार ऐसे हो जाएगा फिर क्या है। हमें असल में इस एटीट्यूड को अपनाना है। सो वट, फिर क्या हो जाएगा, हो जाए तो हो जाए। ये हमारी एंग्जाइटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ये सिर्फ छोटी सी चीज़ है, बट होता क्या है कि मैं अभी टाइमिंग इस तरह हो जाएगा, बोल देता हूँ सो वट, ऐसे हो जाएगा। या मेरी अगर किसी ने बात सुन ली, मैंने 2-4 कोई कहानियाँ ऐसी सुनाई हैं जिसको सुन के आपने कहा हाँ यार ये दिस मेक सेंस, मैं अभी सोच रहा हूँ इस चीज़ को। बट 6-8 घंटे के बाद कोई ऐसे आपके सामने कोई ऐसी थॉट आ जाती है कि यार ये कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। एकदम आप उस लूप के अंदर दोबारा चले जाते हो। उधर आपको याद ही नहीं रहता कि आपने ये अपने आप को दोबारा कम्युनिकेट करना है। यार हो जाएगा तो हो जाएगा, सो वट, देखी जाएगी। तो हम इस एटीट्यूड को परमानेंटली, देखो हर चीज़ के लिए आपको एक, जिस तरह हम एडिक्शन बनाते हैं किसी चीज़ की, या हम हैबिचुअल होते हैं किसी चीज़ के, आदत डालनी पड़ती है। आप अच्छी चीज़ की डाल लो, बुरी चीज़ की डाल लो। और अगर आप उस चीज़ को जब नहीं कर पाते हो, आपको एक अर्ज होना शुरू हो जाती है कि यार ये चीज़ जो है ना ये नहीं मुझे मिल रही। तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस तरफ चला जाएगा। तो आपको इस सो वट की, इस केयर फ्रीनेस की आदत डालनी पड़ती है। मेरी सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं ना, ये जो बार बार मैं अक्सर चीज़ें आपको जो बता रहा होता हूँ ना, सेम बात कोई 6000 तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। और उसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आपको रीअफर्म करवाता जाऊँ, करवाता जाऊँ, करवाता जाऊँ। आपकी रीअफर्म होना बहुत ज़रूरी है। आपके ब्रेन के अंदर ये चीज़ बैठना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, आई एम केयर फ्री, ठीक है, देखी जाएगी। सो आपने, जब मैं नहीं भी हूँ, मेरी वीडियोस नहीं है, या कोई और वीडियोस आप देखते हैं इस तरह, अगर आप यूट्यूब पे नहीं है या कुछ और ऐसा मोटिवेशनल नहीं आपको मिल रहा जो आपको क्लिक करता हो, आपको ये अपने आप से खुद कम्युनिकेट करना है बार बार। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ आप इसको अपना स्क्रीन सेवर लगा लो। सो वट, मैंने बड़ी बार सा यही लगा ही रखा है। और क्योंकि मुझे अपने ब्रेन को बार बार ये मैसेज देने हैं, मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ कि हमें यूजुअल लाइफ में इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हम अपने ब्रेन को फीड क्या कर रहे हैं। मैं एंग्जाइटी में था, अब मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मुझे हॉरर कंटेंट बहुत पसंद है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो गए, इंटेंस चीज़ें देखना, मुझे इस तरह का कंटेंट बड़ा पसंद है। तो मुझे क्विट करना पड़ा था। इवन एंग्जाइटी, मुझे इन चीज़ों का मज़ा तो आता था देखने का सारा कुछ, बट ये था कि उसके बाद मुझे पता है कि वो मेरे सबकॉन्शियस पे जो है ना बाद में बड़ा बैड इफेक्ट था। और मैंने 2-4 साल के लिए छोड़ दिया बिल्कुल। कोई लाइट सा अच्छा सा कंटेंट देखना शुरू कर दिया, कोई फ़नी सी चीज़ें देखना शुरू कर दी, कम्युनिकेशन अपनी थोड़ी सी चेंज की। तो मैंने अपने ब्रेन को सिग्नल ही ऐसे दिए कि उसके अंदर से डार्कनेस जो है वो साइड, मेरा ब्रेन पैटर्न ही चेंज होना शुरू हो गया। इसी तरह आपने अपने आप को बार बार इस चीज़ को फर्म करवाना है। सो हैबिचुअल होने के लिए आपका, जब जिस तरह मेडिटेट करते हुए मैं कहता हूँ आपका ब्रेन इधर हो जाता है, जैसे ही याद आ जाए ना, ओह मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, वापस आ जाते हो। इसी तरह अगर कभी आप नेगेटिव लूप की तरफ निकल भी जाते हो, जैसे ही याद आ जाए ना, ओ यार आई हैव टू बी केयर फ्री, भाड़ में जाए, जो होगा देखी जाएगी। कीप ऑन सेइंग इट, अपने आप से इस तरह कम्युनिकेट करते रहा करो आप। सो यू आर डूइंग फाइन। ये सिर्फ आपका ब्रेन को, आप इतनी देर से एंग्जाइटी के अंदर रहे हो, इतनी देर से आप डिप्रेशन के अंदर रहे हो, वो आपका ब्रेन उधर हैबिचुअल हुआ है। उस हैबिट्स को तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अफर्मेशंस अपने आप को हर वक्त देते रहना पड़ेगा। अल्लाह खैर करेगा, थोड़े अरसे के अंदर आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
अच्छा, फिर इस तरह एक मेरी सिस्टर हैं, उनका एक क्वेश्चन था कि कहते हैं जो जेलस लोग होते हैं आपकी कामयाबी से, ठीक है, वो आपकी हेल्प करने की बजाय आपकी लेग पुलिंग करते रहते हैं, तो उनसे हम डील कैसे करें विदाउट बीइंग इमोशनली वीक। हमारे इमोशंस जो हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि आम इंसान को कोई सामने गाली दे के चला जाए ना, कोई बुरा भला कह के चला जाए, वो घंटे बाद कहेगा बाढ़ में जाए, जो कह गया सो कह गया। बट अगर कोई बंदा सेंसिटिव है, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, कोई डिप्रेशन वाला बंदा है, जो या बचपन से ही HSP जिसको हम बोलते हैं, हाईली सेंसिटिव है, उसको अगर मेरे जैसे, जब आप अपनी बात करूँ, हमें कोई गाली दे जाता है ना, हमें हफ्ता दिमाग में वो टक 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 लगी रहती है, तो हमारे पे उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। हमारे इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा उसके ऊपर हर वक्त बैठ के उसी को सोचते रहते हैं बैठ के। तो आई नो कितना स्ट्रगलिंग हो सकता है ये सारा कुछ, क्या कहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो और आपके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है ना, क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था, मैं कई दफ़ा इसको कोट करता रहता हूँ इस बात को, क्या कहते हैं, आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव है, आपके इर्द गिर्द के लोग अगर अच्छे हैं, आप एक अच्छी कंपनी में बैठे हुए हैं, आपके सरोटनिन्स बिल्कुल उसी तरह वर्क करना शुरू हो जाते हैं जिस तरह आपको ये कहते हैं, हम ये सरोटनिन या टिकर्स वगैरह नहीं लेते ठीक होने के लिए, मतलब इतना इम्पैक्ट होता है। अगर आप किसी चीज़ से, किसी मेंटल हेल्थ से ओवरकम करना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ अच्छी कंपनी मिल जाए, ये जो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक अच्छी, मतलब आपको वो सुनता है, कोई हमें सुनने वाला नहीं होता, सिर्फ आपको सुनने वाला ही मिल जाता है ना जब, तो वही आपके ऊपर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो आई कैन इमेजिन कि कहते हैं जब जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं उनसे कितना आपकी लाइफ जो है ना अफेक्ट होती है। बट ट्रस्ट में इसका हल सिर्फ इतना ही होता है, मैंने जितना देखा है वो ये है कि कहते हैं हर इंसान यहाँ पर जो है ना, हम अनफॉर्चुनेटली बड़े उस किस्म की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ना लोगों को लेग पुलिंग की भी आदत है, और हमने जिस तरह यहाँ पे देखा नहीं मोहल्ले वगैरह में औरतों, उनकी गॉसिप ही ये होती है, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करते रहना। हमारा आप इंटरनेट देख लो, मतलब अगर मुझे कोई कंटेंट नहीं पसंद, आई कैन जस्ट स्किप इट। नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम होता है कि मैंने उस कंटेंट के नीचे जाके उस बंदे को गालियाँ देनी है कि तूने इस तरह सा कुछ क्यों बनाया, मुझे तेरी चीज़ अच्छी नहीं लगी, यार तो ये नहीं अच्छी लगी तो स्किप कर दें। बट नहीं, हम लोग इंतहाई वेले और इंतहाई बोगज़ और कहते हैं नफ़रतों से जो है ना वो भरे पड़े लोग हैं, और हमें इस चीज़ के अंदर हमें लगता है कि कहते हैं लाइफ गुजारनी है ना, तो जब कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो अब मेरी लाइफ में बड़े ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ गुजारने के लिए इस नेगेटिविटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सुकून से आराम से नहीं बैठ सकते, उनको लिए ज़रूरी है, उनको एक, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा हूँ, हैबिचुअल हो चुके हुए हैं इस चीज़ का, दे टेक प्लेयर इन इट, इंटेंस बातें करके, किसी को बुरा भला कह के, किसी के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें करके, उनको लगता है कि लाइफ इस तरह ही गुजरेगी तो लाइफ का कोई मान ही निकलेगा, और इस सब के अंदर उनको ज़रा एहसास नहीं होता कि नेक्स्ट पर्सन के ऊपर आप कितना जो है ना अज़ाब तोड़ रहे और अपने लिए भी आपको कुछ अच्छा नहीं कर रहे। सो बजाय इसके कि मैं आपको समझाऊं, क्या कहते हैं, कि आप इमोशनली किस तरह इन चीज़ों को टैकल करो, पहले तो उन लोगों की काउंसलिंग की ज़रूरत है जो जो इस तरह सब कुछ करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी है हमारे माशरे में इस तरह की है, हम उन सब की कर तो नहीं सकते। बट अगेन मैं इतना मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ कि जिस तरह मैं एक बात बोली ना कि मेरे से कोई पूछता है कि सर लव क्या होता है, इश्क क्या होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इश्क होता है ना वो बिला वजह नहीं होता। हम कहते हैं ना वो बस फन लव, वो कहते हैं फर्स्ट साइट पे हो गया, ये हो गया वो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। कोई इंसान सामने वाकई इस लाइक होता है इंटेलेक्चुअली, आप फॉल कर जाते हो किसी के लिए, किसी भी चीज़ में, आप पैशन है आपका किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर, आप यू कैन जस्ट फॉल फॉर लव। और लव जिस तरह वो रोमांस नहीं होता, वो आपको अपने फादर के साथ हो सकता है, आपको इश्क हो सकता है, आपको कहते हैं अपनी मदर के साथ हो सकता है, आपको किसी अपने इर्द गिर्द बड़े लोगों के साथ, बिल्कुल आपको अपने स्पाउस के साथ भी हो सकता है आपके किसी, बट उसकी कोई रीज़न होती है। तो बट जो लोग मैटर ही नहीं करते, जो लोग बोने हैं आमतौर पर, जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर कोई कुछ भी ग्रोथ में वर्क नहीं किया, उनके कुछ कहा, उनका कुछ किया आपके लिए मैटर ही नहीं करना चाहिए। और अगेन ये थोड़े टाइम के बाद आपको ये रियलिटी जब स्ट्राइक करती है, आप इनिशियली हर्ट बेशक होते हो, बट बाद में आप
यूज्ड हो जाते हो। मेरी एक पर्टिकुलर मेंटालिटी है और मेजोरिटी ऑफ लोग जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उससे वो एग्री नहीं करते। मैं उनको कभी फोर्स भी नहीं करता और लेट देम बी, वो जिस तरह अपनी लाइफ गुजारना चाहें। और मेरे बारे में वो कभी गलत नाम शराब बोल भी दें, मुझे कभी उस चीज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो अपने लिए आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी कहते फिरें। और मेरे लिए उसका कोई इसलिए भी नहीं होता क्योंकि मेरी लाइफ में ना उनका कोई इम्पैक्ट है, ना कोई लेना ना देना। वो जो मर्ज़ी अपने घर बैठ के बोलते हैं। इसलिए मेरा यही ख्याल है कि जो अगेन ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हार्ड वर्ड है, बट ये है कि वो बोने हैं वो लोग। तो अगर वो कुछ करते हैं तो मेरा ख्याल है आपको उनसे इतना दूर ज़रूर होना चाहिए कि आप तक वो पहुँच ना सकें। और क्योंकि हम सोशल हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन तो आपका होता है। इंटरेक्शन आप बिल्कुल उसी तरह ही रखो, सलाम दुआ सारा कुछ, बट एक स्पेस ज़रूर रखो उनके साथ कि उन्हें कुछ बोलना है, पीछे जाके जो मर्ज़ी बोलते रहें। तो और जब जितना अपने पर फोकस लेके जाना शुरू हो गया ना, आप इन लोगों के ऊपर से आपका फोकस वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ना वो फिर वही उसी टाइप का था, क्या कहते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं, हम तो टाइमली थोड़ा सा हो भी जाते हैं। वो आपको रीअफर्म देना पड़ेगा बार बार। आप हैबिचुअल होते जाओगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वही है, पर इसके अंदर एक चीज़ ये है कि कहते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ऐसी स्टेज आती है, हम एंग्जाइटी में ठीक तो हो जाते हैं, बट कुछ ऐसा हो जाए हमारे इर्द गिर्द तो हम बड़े ना चुपचाप हो जाते हैं, हम बड़ी इमोशनलेस हो जाते हैं। तो इमोशनली नम मेरी एक वीडियो भी है इसके ऊपर, हम इमोशनली नम जो हो जाते हैं उसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग एंग्जाइटी में, मेरा अपना जो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर रहे हैं उनके अंदर एक ये पीरियड आ ही जाता है कि वो इमोशनली नम हो जाते हैं, ठीक है। और वो महीने दो के अंदर वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, आप उससे निकल भी जाते हो। बट अगर ना हो तो छोटी छोटी सी चीज़ें, जो सबसे बेसिक चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, लाइफ में आपने कुछ ना कुछ देना है। आप एक कहते हैं कोई ना कोई एक क्रिएटिव एक्टिविटी रखो, ठीक है, कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, कोई गेम शुरू कर लो, वट एवर यू वांट। वन, एक अपनी डाइट का ख्याल रखो, डाइट ठीक रखो, जिम एक्सरसाइज ये अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ रखो आप चीज़ें। आपको इन डेज आपको पता है आपकी जो नमनेस है ना, आपके जो इमोशंस हैं, क्योंकि वो बड़ी देर फाइट कर करके ना, जिस तरह वो आपका जो ब्रेन है वो पैराशूट जंप लगा जाता है, वो भाड़ में जाए, मैं किसी चीज़ को भी नहीं फील करता, एंग्जाइटी भी नहीं फील होती और वो बाकी कुछ भी नहीं फील होता आपको। वो एक वो बड़ा मज़े का एक था, कभी आप लोगों को टाइम मिले ना, एक इंडियन कॉमेडी है ना, मुझे उसका अभिमन्यु नाम है, पता नहीं, तो उसकी एक ना वीडियो है हेल्थ एंग्जाइटी के ऊपर। तो आप लोगों में से कोई हो ना तो उसको सुनना ज़रूर। वो 20 मिनट्स की वीडियो मुझे इतनी हंसी जो ना रिसेंट टाइम्स में शायद ही कभी आई हो, उसमें वो बड़े मज़े से एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि यार क्या मसला है मेरे साथ, कहता है यार कोई बंदा आइसक्रीम, कहता है तुझे खुशी कब होती है, कहता है मुझे खुशी होती है जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ। कहता है जितनी तुझे खुशी होती है ना दूसरे लोगों को उससे ज़्यादा खुशी होती है। कहता है यार ये क्या चावल कहता है, मतलब लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं आइसक्रीम खा के मेरे से भी ज़्यादा अपने बाप को। खैर बटा वो कहते हैं इस तरह आपको समझ नहीं आएगी उसको कभी सुनना बड़ा मज़े का था। तो हम थोड़े से नम हो जाते हैं, बट विद टाइम ये निकल जाता है। अगर तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बाद हुआ ये निकल जाएगा, बट अगर इन एनी वे आपको अपनी रूटीन के ऊपर काम करना है, थोड़ा सा आप रूटीन सेट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी क्रिएटिव शुरू कर दोगे, आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद, इमोशन भी वापस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उसमें था कि सोर्सेज ऑफ प्लेयर के ऊपर बात करें कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं हमारे प्लेयर के। तो मैंने एक बड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी कि कहते हैं हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल डिज़ायर्स। तो उसके ऊपर मैंने इन प्लेयर्स के ऊपर बात की थी कि हमें सिर्फ लगता है अगर आपकी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मरकूज़ है सारी थॉट, कि सिर्फ उस चीज़ के अंदर आपको प्लेयर है, तो इसका मतलब है कि आप बड़ी बड़ी बेसूद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें कोई रंग ही नहीं है। आप हर चीज़ के अंदर प्लेयर ले सकते हैं। जो वेकनिंग होती है ना, आप कितनी एक्साइटिंग चीज़ है। आप सिर्फ साइंस पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा सा उसको फील करने की कोशिश करना ज़रा। एक स्पेस स्टेशन है जिसको मैं दुनिया बोलता हूँ, जो
हरकत के अंदर है, ठीक है, और वो इतनी स्पीड से इस कायनात के अंदर एक आग के गोले के गिर्द घूमती चली जा रही है, 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 एंड जस्ट फील इट कि आप उसके अंदर हो। कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ठीक है। मैं प्लेयर की तरफ आता हूँ। आप हर चीज़ को जब देखना शुरू करते हो, ऑब्जर्व करना शुरू करते हो खुली आंखों के साथ, आपको सामने सूरज गुरूब होता हुआ, उगता हुआ, फूल खिलते हुए, कुछ ही गुफ्तगू करते हुए, हर चीज़ का प्लेयर मिलता है। और अगर आपको इन सब चीज़ों के अंदर प्लेयर नहीं मिल रहा तो आप इंटेंसली लाइफ जी ही नहीं रहे। आप मैकेनिकली उठ गए, बैठ गए, खा लिया, पी लिया, सो लिया, आपने जीना सीखा ही नहीं, आँख अभी खोली ही नहीं। जब आप आँख खोलते हो आपको हर चीज़ के अंदर प्लेयर मिलता है। वो पर्टिकुलर सोर्सेज नहीं होते। ये जो चश्मा है ये तो बहता ही जा रहा है। हमारा अलमिया ये है कि वो जो कहते हैं अफजाइश नस्ल के लिए वो 2 मिनट या 3 सेकंड या 3 मिनट होते हैं या चंद सेकंड, जब कुछ भी होता है हमारा सारा उसके ऊपर मरकूज हो जाए। शायद ये वो नेचर ने जो है ना वो जायशे नस्ल के कमल के लिए जो अगर थोड़ा सा किसी चीज़ के अंदर हमें उसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं, लोग बुढ़े हो जाते हैं और वो वही काम करते रहते हैं बैठ के। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट और मतलब उसके कहते हैं हक में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी उससे बाहर निकलनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर चीज़ प्लेयर है। आप देखो तो सही, आप मेडिटेट करना तो शुरू करो, सीखना तो शुरू करो कि कहते हैं खुली आंख के साथ ज़िंदगी गुजारी कैसे जाती है। सो बट इसको मैं किसी वीडियो में ना आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। खैर इसको वाइंड अप करता हूँ और आगे एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, इसको कैसे ठीक करें। देखो अगर आप एंशियस हो तो आपका जो ब्रेन है वो उसका काम ही ये है, वो आपको डराता रहेगा बैठ के, हो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। सो आपका ब्रेन जितना ऑक्यूपाइड रहेगा उसको थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखो। मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि यार फिलोसफी पढ़ा करो आप बैठ के ना, आपका जितना ब्रेन थोड़ा सा खुलता जाएगा ना, थोड़ा सा वसी होता जाएगा, आपका कैनवस जितना बड़ा होता जाएगा, आप छोटी छोटी बातों के ऊपर आपका फोकस जाना ही ख़त्म हो जाएगा। आप एक बड़े कैनवस पे बैठ के जब अपनी एग्जिस्टेंस को भी देखते हो ना, आपको पता चलता है यार इट्स नथिंग, आपका होना ना होना कोई इतना बड़ा फिनोमेना ही नहीं है। तो आप अपनी इस गलत फहमी से बाहर निकल जाते हो कि आपकी ज़िंदगी को बड़ी मेजर चीज़ है। उससे क्या होता है कि आप एक तो भरपूर ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, आपको जितने लम्हे मिलते हैं उसको पूरे तरीके से गुजारना शुरू कर देते हो, और आपके अंदर से ये खौफ भी ख़त्म हो जाता है कि यार आई एम समथिंग। इधर ना आपका कुछ है ना आपने कुछ साथ लेके जानी है, आप एक कॉन्शियस हो, इधर उधर देखो, इन्जॉय करो हर चीज़ को। सो आप जितना अपना कैनवस खोलते हो आप उतना ज़्यादा जो है ना ये पिटी थिंग्स के बारे में सोचना बंद कर देते हो। ठीक है, बीमारी आएगी चले जाएगी, नहीं भी गई तो सो व्हाट, देखी जाएगी। जी रहे हैं भरपूर जिएंगे, जब चले जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। चीज़ों को इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं, वरना हम छोटी छोटी चीज़ों को यार ये क्या हो गया, इतने पैसे थे, ये था, मेरे बच्चे की तबीयत इस तरह हो गई है, अब और पैटी इससे भी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर चले जाओगे, आप हैबिचुअल जो हो गए हो। फिर ब्रेन को आदत पड़ी होती है कि कोई चीज़ मिल जाए उसको इंटेंस करने के लिए या टेंस्ड करने के लिए ना। तो इस लूप को सिर्फ तोड़ना होता है, और उसको तोड़ने का पहला तरीका प्रॉपरली अपने आप को बिजी रखो किसी पर्टिकुलर रूटीन के अंदर। दूसरा, ट्राई स्टडिंग स्टफ लाइक फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। आपको मज़ा आएगा इस चीज़ का, आप अपने को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, आपको ये पता चलेगा कि ये बेसिकली ये थॉट मुझे कहाँ से आ रही है। तो और डेली मेडिटेट करो, आपको अपनी एक्चुअल ज़ात के बारे में थोड़ी सी समझ आना शुरू होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपका, इससे ब्रेन वैसे ही थोड़ा सा साइड पे होना शुरू हो जाएगा। खैर मज़ीद बातें करेंगे, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं उस पर भी बात करेंगे, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।